हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये मैंने फिगर लाया एक, ये देखो, यदि कोई स्प्रिंग है और वो स्टैटिक पोजीशन में है, वन एंड उसका फिक्स है और अनदर एंड ये हाथ लगाया हुआ है केवल, है ना, लेकिन ये स्टैटिक पोजीशन में है, अभी इसे खींचा नहीं जा रहा है, स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल लेंथ में है ये। और जब इसे स्ट्रेच किया जाएगा, जब इस पर फोर्स लगाया, वन एंड तो रिजिड है, अनदर एंड इधर जब हाथ लगाया तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, दाहिनी ओर स्प्रिंग को फोर्स लगाया, स्प्रिंग पर दाहिनी ओर खींचा, सो दैट इसकी जो नॉर्मल था इसका लेंथ, उससे ये स्ट्रेच हो गया एक्स लेंथ से, है ना। इस तरह से जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होती है, जब खींची जाती है या कंप्रेस करते हैं, है ना, तो उस केस में स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर्टेन हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन। यहाँ देखें अपन, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल नहीं, वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड अ स्प्रिंग गेन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है स्टैटिक पोजीशन में है ना, जब इसे कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करेंगे, दोनों ओर से फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो कंप्रेस हुआ, और जब इसे स्ट्रेच करें, दोनों एंड से इसे खींच रहे हैं, तो दोनों ही केस में जब ये कंप्रेस्ड होगा या स्ट्रेच होगा, उस केस में स्प्रिंग गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे यहाँ रबड़ बैंड ये दिखाया है, इसे खींचा जा रहा है, जब दोनों तरफ खींचा तो स्ट्रेच हो गया, तो अब इसमें एबिलिटी आ गई टू डू द वर्क, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल लिया ये गन का, है ना, गन है, तो अभी तो ये नॉर्मल पोजीशन में है ए में, बी में देखो, वर्क इज डन टू कंप्रेस स्प्रिंग। जब ये इसको तैयार किया जाएगा ना, ट्रिगर को ये लोड किया जा रहा है, एक्चुअली क्या बोलते हैं, जब गन को लोड किया जाएगा, ये तो अनलोडेड गन है ना, यहाँ जब लोड किया, ऐसे स्प्रिंग है इसके साथ, जब लोड किया तो टुवर्ड्स लेफ्ट इसे खींचा जा रहा है ना, लोड हो गया, यानी ये कंप्रेस हो गया। वर्क इज डन टू कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वर्क किया गया स्प्रिंग पर, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक है ये, ठीक है। अब जब इसे फायर किया जाएगा, लोडेड गन हो गया, अब जब फायर किया जाएगा इसको, तो यहाँ से बुलेट निकलेगा, बुलेट का मास m मान लिया, तो v वेलोसिटी से ये बुलेट फायर होगी, तो वापस ये जो है, जो कंप्रेस हुआ था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। सो ये जो सारे सिचुएशन है ये दिखा रहा है कि जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा या स्ट्रेच किया जाएगा, देन वो जो स्प्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जिसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन है जो स्प्रिंग का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको डिनोट किया है एक्स से। ये एक्स दिख रहा है अपने को, है ना, ये एक्स से डिनोट किया है। एक्स इज व्हाट, ये नॉर्मल पोजीशन था, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, दैट पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जब ये नॉर्मल पोजीशन में है, यानी जब इसे ना स्ट्रेच किया गया ना कंप्रेस किया गया, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब इसे स्ट्रेच किया टुवर्ड्स राइट, ये हैंड से एफ फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना, तो एक्स एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस हुआ, है ना। और हुक्स लॉ ये कहता है कि द अप्लाइड स्ट्रेचिंग फोर्स, जो एफ यहाँ लग रहा है स्ट्रेचिंग फोर्स,
रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग, स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, किससे स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है? बाय एक्स। सो दैट फोर्स, दैट अप्लाइड फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ में आ रही है? ये भी नॉर्मल पोजीशन में है ना, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है टुवर्ड्स राइट, स्ट्रेच किया जा रहा है, मान लो ये था नॉर्मल पोजीशन दिस, अब इसको स्ट्रेच किया यहाँ से, है ना, तो एक्स यदि इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ एक्स, देन इट इज फाउंड कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, सम कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ K है, तो F इज इक्वल टू KX, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K को देखें तो K का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ का होगा, है ना। अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालते तो फोर्स का होता है MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, अपॉन एक्सटेंशन, ये L है, तो ये हो गया MT माइनस टू। नहीं, इसका डायमेंशनल फार्मूला बोले K का कि ये फोर्स कांस्टेंट, K कहलाता है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं K को। K इज कॉल्ड फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन पर मीटर। यदि एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट है वो होगी न्यूटन पर मीटर। और इसका जो वैल्यू है ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग जो डिफरेंट मटेरियल का बना होगा, है ना, स्टील है, आयरन है, कॉपर है, तो सब के लिए मटेरियल अलग अलग है, तो डिफरेंट स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू डिफरेंट होता है, एंड K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। सो फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, या कंप्रेस भी करते मानो x से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगा, है ना, बट देयर इज लिमिट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर अपन ने कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया एक लिमिट से ज़्यादा, तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा, है ना। सो देयर इज लिमिट इन डूइंग सो। समझ में आया? तो F इज इक्वल टू KX, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज एक्सटेंशन, F इज अप्लाइड फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था अपन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो अनदर एग्जाम्पल इसका है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, जब कंप्रेस किया तो अप्लाइड फोर्स है, कंप्रेस किया, अब ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। अगर एक्सटेंशन हुआ तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी फिर। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर का होता है ये, है ना। जैसे हाथ से मानो खींचा तो अपन ने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया इस पर? F इक्वल टू KX, ताकि इसको स्ट्रेच किए रहें अपन x डिस्टेंस तक, जैसा ये ऊपर के इसमें दिखाए फिगर में कि जब इसे स्ट्रेच किया तो अपने को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इस पर कितना अप्लाइड फोर्स है? F इक्वल टू KX। ठीक है, अगर ये स्ट्रेच रहे तो, और स्प्रिंग भी एक फोर्स अपने ऊपर लगाएगा, FS जिसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या होगा? FS इक्वल टू माइनस ऑफ KX। जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो माइनस ऑफ KX, माइनस रिफर्स टू अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यदि स्प्रिंग को अपने को खींचना है, अब फोर्स तो इतना लग रहा है, और यदि इसमें एक्सटेंशन अपने को डालना है, फिर इसको खींचना है कितने से? डेल एक्स से, डेल एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स से यदि इसको खींचना है तो अपने को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो F इंटू
डेल एक्स, स्प्रिंग को खींचने के लिए। और ये हो जाएगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, ठीक है, एफ इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन, है ना। और एफ का वैल्यू कितना है, बट एफ इज इक्वल टू, देखा भाई हम लोगों ने, एफ इज इक्वल टू के एक्स अप्लाइड फोर्स। तो ये वैल्यू अगर रख देंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स इन द स्प्रिंग, क्या होगा, एफ इंटू डेल एक्स, एफ का वैल्यू रख दिया के एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल एक्स, के एक्स मल्टीप्लाइड विथ डेल एक्स, ठीक है। अब टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम, कहाँ से, 0 टू x, टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू, है ना। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, क्या वैल्यू आया, ये है के एक्स और डेल एक्स, ये हो जाएगा dx, स्मॉल एक्सटेंशन है तो इसको एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू x, टोटल वर्क डन। ये था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम 0 टू x, तो के एक्स एंड ये हो जाएगा dx का इंटीग्रल। के तो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। और बच गया इंटीग्रल साइन के अंदर कितना, x dx, और लिमिट है 0 टू x। के x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। मैंने बोला था कि एक फार्मूला है x टू द पावर n, x के रिस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फार्मूले का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर, है ना। तो क्या हो गया, x dx का x पर पावर कितना है, 1, तो 1 प्लस 1 2, तो हो गया एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, US इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, US इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो अगर ग्राफ अपन ने प्लॉट किया, है ना, ग्राफ बिटवीन f एंड x के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें, है ना, ये ग्राफ देख लेते हैं, दिस इज द ग्राफ, मान लो, ठीक है, किसके किसके बीच, f इज द फंक्शन ऑफ x है, अलोंग y एक्सिस ले लिया, और x ले लो दिस अलोंग दिस x एक्सिस, है ना, ये ओरिजिन है। तो ग्राफ का जो नेचर होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मिलना है अपने को, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, है ना, रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन बिटवीन f एंड x। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस केस में अपना ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना। और मान लो इसको शेडेड कर दो, इस रीजन को, ये रीजन एक्चुअली शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ये अपने को देगा एक्चुअली एरिया ऑफ दिस, ये देगा पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ तो ये कहलाता है, ये लाइन, दिस लाइन इज, ये जो लाइन है ये लाइन कहलाता है ग्राफ, लाइन शोइंग द वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स f एंड x। तो ये ग्राफ है, ग्राफ और x एक्सिस के बीच ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका अगर एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये अपने को देगा पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी अपन कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जब एक्स 0 है, यहाँ पर एक्स 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, ठीक है। और जब एक्स 0 है तो फोर्स व्हेन एक्स इज, एक्सटेंशन नहीं है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एक्स 0 तो फोर्स भी 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसमें। और जब एक्स बराबर एक्स हो गया, एक्स वैल्यू एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, है ना। जब एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया तो कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर देखा अपन ने के एक्स, ठीक है। तो दो वैल्यू हो गए, 0, जब x 0 है तो फोर्स 0 है, और जब x का वैल्यू x हो गया अप टू दिस x, ये वैल्यू x है ना, तो फोर्स का वैल्यू मान लें दिस 1, तो ये कितना हो गया फोर्स का वैल्यू F, और F बराबर के एक्स, ठीक है। तो अगर फोर्स का एवरेज वैल्यू निकालें, F एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दें, 0 प्लस के एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सिंपली ये हो गया हाफ ऑफ के एक्स, क्लियर। ये एवरेज फोर्स निकल गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, है ना, किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ F एवरेज है ना। फोर्स, एवरेज फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, एवरेज फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे यहाँ देखा अपन ने फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, cos 0 1 हो गया। तो वर्क डन जो निकालते थे अपन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, W बराबर क्या होगा, W वर्क डन अगर निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे अपन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एवरेज ये, अब मल्टीप्लाइड विथ x, और दोनों के बीच एंगल है 0, तो cos ऑफ 0, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो F एवरेज इंटू एक्स, और F एवरेज का वैल्यू रख दो हाफ के एक्स इंटू एक्स, दैट इज ये बराबर हो गया कितना, W इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर। और यही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी हो गई, इसी को US लिखते हैं। ये जो वर्क डन किया गया ये स्टोर होगा स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो जो हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया था ग्राफ से, फिर ये डिराइव किया, दैट इज दिस वन इज अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये क्या है, ये अल्टरनेटिव मेथड है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला US इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यदि प्रूव करना चाहें, और इसमें एक चीज़ है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोगों ने किया था, है ना। यहाँ पर स्प्रिंग के केस में भी इस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, दैट इज कंजर्वेशन कांस्टेंट होता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है किसमें, इन स्प्रिंग। कैसे स्प्रिंग में, इन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है ना, वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, मान लो टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाया, है ना। तो अब क्या होगा, फिर छोड़ देंगे तो स्प्रिंग फिर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी, है ना। राइट पे फोर्स लगाएंगे तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। ये देख लो, ये जो फिगर दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं वैसे, है ना। क्या है, फिगर को देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वन एंड इसका फिक्स है, अनदर एंड पर एक ब्लॉक इससे अटैच है, ब्लॉक, दिस वन इज ब्लॉक, है ना। मान लो इसका मास m है कुछ, ठीक है।
और इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, तो x इक्वल टू 0, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। दिस वन इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इस पर फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाया गया किस डायरेक्शन में, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, मान लो। तो कंप्रेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो पहले तो क्या हुआ, यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि नॉर्मल तो ये था x इक्वल टू 0 इस केस में। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटेंशन x0 ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया गया, यानी स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में। तो अब स्प्रिंग इस पर जो फोर्स लगाएगा Fs, उसका ये डायरेक्शन बताया है ना। स्प्रिंग क्या चाहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाहेगा। फोर्स लगाया यहाँ पर टुवर्ड्स राइट, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, यहाँ आएगा, वापस ओ पर आएगा, लेकिन यहाँ ये रुक नहीं पाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करेगा और यहाँ चला आएगा, है ना। दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 से अब इसका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x0, और ये भी डिस्टेंस यहाँ कितना था, x0। यहाँ जब स्ट्रेच किया इस एग्जाम्पल में, जब स्ट्रेच किया इसको टुवर्ड्स राइट, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ x0, ठीक है। अब स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा -kx, है ना। और अब स्प्रिंग इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को, और यहाँ आके यहाँ कंप्रेशन हो जाएगा x0। फिर स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs। ये क्या है, Fs, इस डायरेक्शन में ये Fs लग रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये लगेगा टुवर्ड्स राइट। इस तरह से स्प्रिंग क्या होगा, फिर राइट की ओर आएगा, फिर यहाँ x इक्वल टू 0 पर आएगा, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। बट ड्यू टू इनर्शिया यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली मैक्सिमम होगी, फिर ये एक्सट्रीम पर आएगा यहाँ, है ना। इस तरह से जो स्प्रिंग है वो वाइब्रेट करेगा, है ना। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया या जब कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद इसे छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो ये वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है जो फर्स्ट पोजीशन दिखाया, दिस वन x इक्वल टू 0, और जब इसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो अब टुवर्ड्स अबाउट द मीन पोजीशन ये वाइब्रेट करेगा, है ना। और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इस सिस्टम का किसी भी समय वो सेम होगा, है ना। तो इसी फैक्ट को अपन देखना चाहते हैं, ठीक है। मान लो ये है पहला सिचुएशन, दिस, है ना। इसमें क्या देखा अपन ने कि स्प्रिंग कहाँ है, स्प्रिंग मान लो कि इसमें स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, कितना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0, यहाँ पर ने लिखा ना x0 इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ, हम लोगों ने वर्क किया स्प्रिंग पर। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होगा, हाफ kx², x कितना है, x0², जैसे यहाँ आ गया इस फिगर में, है ना। तो इस फिगर में इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ kx0²। यहाँ k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। नाउ ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये अब क्या करेगा, यहाँ एक्चुअली स्ट्रेच बोले हैं, सॉरी, स्ट्रेच स्प्रिंग जो है ये अब फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। किधर, x इक्वल टू 0, यहाँ पर ने इसे स्ट्रेच कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, x0 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। अब स्प्रिंग इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू x0 पे, एट x इक्वल टू x0 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी थी, तो हाफ kx0², है ना। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, दैट इज हाफ kx0²,
समझ में आया? इस पोजीशन पे जब स्ट्रेच किया x0 से तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के x0 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो टोटल एनर्जी हो गई पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज हाफ के x0 स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, कितनी हो गई? हाफ के x0 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? x इक्वल टू 0 पर ये पहुँचेगा, है ना। यहाँ जब छोड़ दिया इसको, इधर से खींच के टुवर्ड्स राइट और छोड़ दिया, तब फिर ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, कहाँ पहुँचेगा? x इक्वल टू 0 इस पोजीशन पे पहुँचेगा, है ना। x इक्वल टू 0 इस पोजीशन पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सेकेंड केस, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, के एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ पहुँच गया मीन पोजीशन पर, दिस पोजीशन पे, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, तो हाफ के 0 का स्क्वायर दैट इज 0, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और कोई लॉस ऑफ एनर्जी हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर जो इंटायर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, है ना। जो इंटायर पहले कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पर हाफ के x0 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, इसका मतलब ये सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई और वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के x0 स्क्वायर। तो यहाँ भी टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी कितना हो गया? हाफ के x0 स्क्वायर, है ना। अगेन ये हाफ के x0 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ गई ये जो तीसरा दिया फिगर में, इसको ओवरशूट किया मीन पोजीशन को, यहाँ आ गया अनदर एक्सट्रीम पर, यहाँ पर x बराबर माइनस x0 है। तो यहाँ पर अगेन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के और माइनस x0 का होल स्क्वायर, दैट इज अगेन हो जाएगा हाफ के x0 का स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर 0 होगी एक्सट्रीम पे, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? अगेन हो गई हाफ के x0 स्क्वायर। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस केस में जब स्ट्रेच किया तो टोटल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर मैकेनिकल एनर्जी, मीन पोजीशन पर आया तो भी टोटल एनर्जी उतनी है, बट ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यानी जब एक्सट्रीम पे रहता है, इधर लेफ्ट और राइट, इधर लेफ्ट और राइट, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और जब बीच में आया इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और इसके बीच में, है ना, ये क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एक्सट्रीम से रिलीज हुई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब घटती जाएगी, क्योंकि x घटता जा रहा है, x0 का वैल्यू घटता जा रहा है, x0 घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस तरह से जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या? कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। जो देखा हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग जब वाइब्रेट कर रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? वो कंजर्व्ड है। ठीक है, और इस फैक्ट को भी ग्राफिकली अपन दिखा सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक दैट। ठीक है, और अपने को सर्टेन लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, बात आई कुछ समझ में? तो ये दिस वन, ठीक है। और अब हम लोग एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली जो वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है ना, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है ना। तो ये है 0 पोजीशन, ओरिजिन, है ना। इस डायरेक्शन में हम लोगों ने x लिया है और ये मान लेते हैं x0, वन एक्सट्रीम पोजीशन,
और ये भी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन x0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और एक्सट्रीम, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है x0 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। तो ग्राफ कुछ यूँ आएगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा बनाना पड़ेगा ढंग से, ये आएगा ग्राफ का नेचर लाइक दैट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी में यूँ आएगा ग्राफ लाइक दैट, ठीक है, यूँ आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली बता रहा है क्या, ये जो ग्राफ है ये मीन पोजीशन पर 0 है, और x0 पर इसका वैल्यू ये है, x0 पर इसका वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक नहीं बना, x0 पर इसका वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसको कोई डॉटेड लाइन से यूँ बनाते लाइक दैट, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से यूँ होगी। तो x0 पर दिस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, और दिस वन ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, है ना। थोड़ा सा स्मूथ नहीं बना, मीन पोजीशन पर ये मैक्सिमम है। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर x0 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना, x0 पर पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों एक्सट्रीम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, बट जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये कितनी है, ये तो सम टोटल कांस्टेंट है, दैट इज हाफ kx0², ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का है, एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फैक्ट को कि कंजर्व्ड है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जबकि स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब स्टैटिक पोजीशन में है तो ये हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब स्ट्रेच किया, फोर्स अप्लाई किया टुवर्ड्स राइट, तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। इस तरह से स्प्रिंग वाइब्रेट भी करेगा, बट ये एक्सटेंशन x दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो F = kx। और यहाँ से हम लोगों ने देखा एक टर्म आया क्या, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जब कभी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है या स्ट्रेच किया जाता है, उस केस में जो वर्क डन जो करते हैं अपन स्प्रिंग पे, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कोई बैंड है, बैंड को जब खींचा जा रहा है तो इसमें भी एनर्जी स्टोर होगी, ये सब एग्जाम्पल देखा अपन ने। गन है, गन इसको जब लोड किया जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होगी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, और जब गन को फायर किया जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि जब स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो उस केस में जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनफैक्ट वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का डिस्कशन